नमस्कार साथियों, फिर से आपको स्वागत है आपका आज के इस दूसरे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथमोट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। इस सत्र में हम लोग द हिंदू के एक दूसरे चयनित लेख के बारे में बात करने वाले हैं जो थोड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर परीक्षा संबंधी इसकी बात करें, इसका संबंध देखें तो जीएस पेपर 2 के साथ यह संबंधी है, जिसमें इश्यूज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल सेक्टर, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से आज हम लोग हेल्थ के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो जीएस पेपर 2 के साथ संबंधी है। साथ ही में यहाँ इस लेख में बहुत ही अच्छा संशोधन भी दिया गया है, जो संशोधन हमें हमारी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो देखेंगे पूरा लेख। जैसे मैंने आपको बताया कि द हिंदू से है प्लस संयुक्त रूप से लिखा गया है। तो शुरू करेंगे। देखिए, दूसरी बाजू शुरू करने से पहले देखेंगे कि जो कवर है, जिसमें कि एक बाजू हमें पूरा विश्व दृश्यमान है, साथ ही में यहाँ कोरोना की जो वैक्सीन है वो भी दृश्यमान है। तो पूर्ण रूप से ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल स्तर पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर ये वैक्सीन के क्या मुद्दा है, इसको देखने की बात हम लोग यह इस सत्र में करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे लेख की तस्वीर से। देखिए, थोड़ा विशाल लेख है और साथ ही में बहुत ही अच्छा संशोधन है, जो कि संयुक्त रूप से लिखा गया है थनकोम अरुण के द्वारा और रेजी जोसेफ के द्वारा। दोनों ही अध्यापक का कार्य कर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, तो दोनों ही अध्यापन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने अपने जो विचार है वो यहाँ हमारे सामने रखे हैं कि कैसे आज भारत की स्थिति है आज इस वैक्सीन डिप्लोमेसी में। ठीक है, और यहाँ इन लोगों ने पूर्ण रूप से कहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से कहा है कि जो वैक्सीन नेशनलिज्म हो रहा है, कि जो देश वैक्सीन के लिए आज मात्र और मात्र अपने राष्ट्र की ही बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लोगों की ही बात कर रहे हैं, उन लोगों को इस लघुता ग्रंथि में से निकलना होगा और पूरे विश्व के बारे में सोचना होगा, यानी कि ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए सोचना होगा। तो देखेंगे लेख को हम लोग 2 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें से प्रथम चरण रहेगा लेख के निष्कर्ष का, जिसको हम लोग शुरू से जो है पहले समझ बनाने की प्रयास करेंगे कि दरअसल ये लेख जो है वो कौन से विषय के ऊपर आधारित है, वो क्या कहना चाहता है। साथ ही में इसमें जो महत्वपूर्ण बातें की गई है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे। देखिए, लेख के निष्कर्ष में कुछ ऐसा है कि आज हमें मालूम है कि पूरे विश्व को मात्र और मात्र एक ही आशा है यह कोरोना से बचने की, और वो है वैक्सीन की। और जैसे जैसे वैक्सीन का कार्यक्रम पूरे विश्व में तेजी पकड़ रहा है, पूरे विश्व में गति पकड़ रहा है, ठीक वैसे ही जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, वैक्सीन डिप्लोमेसी वो भी एक हॉट टॉपिक बनता जा रहा है। हॉट टॉपिक क्योंकि आज हमें मालूम है कि सारे देश समानता से विकसित नहीं है। अलग अलग देशों में असमानताएं हमें देखने को मिलती है। कोई गरीब देश है, कोई मध्य देश है, मध्य आय धराने वाला देश है, और वहीं जो कोई देश है वो एकदम हाई इनकम धराने वाला है। तो ऐसे माहौल में ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है बहुत ही अहम मुद्दा बन जाती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज इनोक्यूलेशन का कार्यक्रम तेजी पकड़ रहा है, तो ऐसे समय में कि जब कोरोना की वैक्सीन के अलावा कोई हमें इलाज दिख नहीं रहा है, तो ऐसे समय में यह वैक्सीन डिप्लोमेसी एक हॉट टॉपिक बन रहा है। मगर यहाँ जो विकसित देश है उनका जो बर्तन है या उनका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए हानिकारक है, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में मात्र और मात्र पूरे विश्व के जो छोटे राष्ट्र है, जो कम विकसित राष्ट्र है, उन लोगों को मात्र और मात्र भारत और चीन, इन 2 देशों से ही आशा है, या इन लोगों को लगता है, या इन देशों को लगता है कि हमारी जो कोई मदद करेंगे तो वो मात्र भारत और चीन ही कर सकेंगे। अन्य विकसित राष्ट्र भले ही समृद्ध है, भले ही पैसा वाले हैं, अमीर है, मगर वे मदद रूप साबित यहाँ नहीं होने वाले हैं। और इसका कारण भी है जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो ये इस लेख का निष्कर्ष है जिसको हमने यहाँ देखने का प्रयास किया। अब अगर महत्वपूर्ण बातें देखें तो समझिए कि आज हमें मालूम है कि कोरोना के टीका के अलावा हमारे पास उसको मारने का कोई चांस नहीं है। पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को मालूम है। और इसीलिए ये जो वैक्सीन सिक्योरिटी है, ये जो टीका सुरक्षा है, उसको एंश्योर करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए आज अमीर देश जो है वे अपने पैसों के बल पर सबसे आगे खड़े हैं। और एक अहवाल प्रदर्शित हुआ था न्यूयॉर्क टाइम्स में
report, and the study was made by, the report was prepared by Duke University. इसमें देखा गया था कि कैसे अलग अलग जो राष्ट्र है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, समृद्ध हो या असमृद्ध हो, ये राष्ट्रों के द्वारा कैसे इस पूरे टीकाकरण कार्यक्रम को देखा जा रहा है, कैसे इस वैक्सीन को देखा जा रहा है। तो यहाँ हमें कुछ फाइंडिंग्स मिली है, ये थोड़ी हैरान करने वाली फाइंडिंग्स है, जिसमें कहा गया है कि जो विकसित देश है वे लोग अन्य राष्ट्रों को भूल गए हैं, पूरे विश्व को भूल गए, मात्र और मात्र स्वार्थी नीति के तले अपने वस्ती का ही टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ कुछ हमें आंकड़े दिए गए हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है इसने इतने डोजेस बुक कर लिए है कि अपनी पॉपुलेशन को 2 टाइम्स वैक्सीन करवा सके। साथ ही में यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम तो उससे भी आगे है, 4 बार अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सके उतने वैक्सीन डोजों का इन लोगों ने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है, पैसे भी दे दिए हैं। साथ ही अगर कनाडा की बात करें तो 6 टाइम्स Canada has placed order to procure vaccine doses 6 times to their population, यानी कि कनाडा अपनी वस्ती को 6 बारी टीकाकरण कर सकता है, उतने डोजेस का ऑर्डर उन लोगों ने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, पैसे भी दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वैक्सीन एक पब्लिक गुड है, वैक्सीन पब्लिक गुड, साथ ही में ग्लोबल कोऑपरेशन की जो बातें हैं वो आज हमें अदृश्य होती दिख रही है। ठीक है, ये भावना हमें यहाँ किसी भी देश की नीतियों में देखने को नहीं मिलती, मात्र और मात्र वे सब स्वार्थी देश में दृश्यमान है। ठीक है, और उनकी नीतियां जो है वो भी स्वार्थपूर्ण है। मगर यहाँ भारत और चाइना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाइना तो ठीक है, वो तो करेगा ही, मगर भारत भी एक अच्छा काम कर रहा है। भारत हमें मालूम है कि एक विकासशील देश है। ठीक है, विकास की पटरी पर आगे हम लोग जा रहे हैं, मगर फिर भी हम लोग हमारे से जो छोटे हैं, हमारे से जो गरीब देश है, उनको मदद रूप होने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा नहीं है कि भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है, भारत भी अपने पहले फेज में ही है, मगर भारत साथ में ये भी देखता है कि जिन जिन देशों में वैक्सीनेशन प्रोडक्शन नहीं हो पाया है, उन देशों को भी वैक्सीनेशन करने का मौका मिले, उन देशों के नागरिकों को भी वैक्सीनेशन किया जाए। तो ये भारत की भावना है, भारत सबको साथ में लेकर चलने की बात करता है। वहीं ये जो सारे राष्ट्र है, ये सारे राष्ट्र मात्र और मात्र अपनी जनसमूह या अपने जनसंख्या का ही विचार करते हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई यह रिपोर्ट कह रही है, जो ड्यूक यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई हुई थी। ठीक है, तो उन्हीं के लोगों के द्वारा बनाई हुई बात है, जिनमें उन्हीं लोगों की नीतियों को स्वार्थपूर्ण कहा गया है। साथ ही में ऐसा भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि जो टोटल प्रोडक्शन होने वाला है, चाहे वो फिजर का वैक्सीन हो या चाहे वो मॉडर्ना वैक्सीन हो, तो दोनों में जो 2021 के ईयर में जो प्रोडक्शन होने वाला है, उसमें से पी फिजर के 82% प्रोडक्शन को बुक कर लिया गया है और मॉडर्ना के 78% प्रोडक्शन को प्री बुक कर लिया गया है। प्री बुक्ड किनके द्वारा? तो इन समृद्ध राष्ट्रों के द्वारा, ताकि वे लोग वैक्सीन सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ नोट अबाउट अंडर डेवलप्ड नेशंस, अबाउट मिडिल कंट्री, मिडिल इनकम नेशंस। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है, प्लस इन राष्ट्रों के लिए, ऐसे अमीर समृद्ध राष्ट्रों के लिए शर्मजनक बात भी है। मगर यहाँ भारत, जैसे मैंने आपको बताया कि वैश्विक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, प्लस सबको साथ में लेने की बात करता है। तो इसीलिए भारत ने अपने नेबरिंग कंट्रीज, साथ ही में जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, इन दोनों को वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी दिखाई है, वैक्सीन सप्लाई। और कई सारे राष्ट्रों में तो भारत की वैक्सीन के जो शिपमेंट्स है, जो कंसाइनमेंट्स है, वे पहुंचने भी लगे हैं और वहां टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है, जिसके कई सारे एग्जाम्पल है, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग ब्राजील का जिक्र करेंगे।
ब्राजील है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशल्स, मॉरिशस, ठीक है, इत्यादि देश है। इन सारे देशों में तो हमारे कंसाइनमेंट पहुंच भी गए हैं। सारे देशों के आंकड़े तो हम लोग नहीं दे सकते, मगर अगर हमें यहाँ उदाहरण लेना है तो ब्राजील में हमने 2 मिलियन डोजेस पहुंचाए हैं, ऑलरेडी पहुंच गए हैं जनवरी 23 के पहले। म्यांमार में हमने लगभग 1.5 मिलियन डोजेस यानी कि 15 लाख और 20 लाख डोजेस तो हमने 2 देशों में ऑलरेडी दे दिए हैं, और अन्य देशों में भी हमने लैक्स ऑफ डोजेस का वितरण कर दिया है, उसकी सप्लाई कर दी है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। प्लस यहाँ एक और भी सकारात्मक बात है कि भारत कैसे यह वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी अव्वल स्थान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि चीन के द्वारा जो बनाई हुई वैक्सीन है उसमें काफी सारी दिक्कतें आ रही है, और उसके कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें ब्राजील ने भी दिक्कत जताई सिनो वैक्सीन में, नेपाल ने भी दिक्कत जताई, और साथ ही में यहाँ बांग्लादेश ने भी बोला, सेशल्स और मॉरिशस सब ने दिक्कत जताई कि भाई जो हमें चाइनीज वैक्सीन है उसके ऊपर भरोसा नहीं है, हमें भरोसा जो है वो तो मात्र भारत के वैक्सीन के ऊपर है। तो ये भी एक भारत के लिए सकारात्मक बात है। साथ ही में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो उसमें भी जो है हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें मालूम है, देयर आर 17 टोटल गोल्स जिसको हमें अचीव करना है, और जिसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन अनिवार्य है। इसको अचीव करने के लिए वी नीड वेरी क्लोज ग्लोबल कोऑर्डिनेशन प्लस कोऑपरेशन, तभी हम लोग यह प्राप्त कर पाएंगे। तो यह जो वैक्सीन जो है इसकी सप्लाई से ऐसे गरीब और कम विकसित देशों में जो भारत ने जो सप्लाई दी है उससे पूरे विश्व में यह चर्चा हो रही है कि भारत एसडीजी गोल्स के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही कटिबद्ध है। उसको भी प्राप्त करने के लिए भारत बहुत ही पुरुषार्थ कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और वैक्सीन को देने से हम लोग एसडीजी 3 गोल नंबर 3 को प्राप्त कर पाएंगे, विच मीन्स गुड हेल्थ फॉर एवरीवन, ए गुड वेलबींग फॉर एवरीवन, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने में हम लोग पूरे विश्व की मदद करेंगे। तो ये भी एक भारत का अच्छा योगदान है, भारत का योगदान। और जो हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो आज पूरे विश्व में नोंदनीय है, नोंदनीय। सारे विश्व इसकी नोंद ले रहे हैं, भले ही कर नहीं पा रहे हैं, पैसे होने के बावजूद भी इच्छा शक्ति नहीं है, ठीक है। यहाँ पैसे मात्र जरूरी नहीं है, यहाँ इच्छा शक्ति जरूरी है, जो भारत के नेतृत्व में आज मौजूद है और भारत कर रहा है। साथ ही में भारत अपने पड़ोसी राज्यों में ये जो वैक्सीन है वो ग्रांट के तौर पर दे रहा है, और अन्य राज्यों को या अन्य राष्ट्रों को कहना उचित रहेगा कॉमर्शियल बेस पर हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, सबको साथ में लेके चलना और सबके दुख को समझना ये अच्छी बात है। तो भारत इस रास्ते पर बहुत ही बखूबी चल रहा है। साथ ही में यहाँ में एक और भी मुद्दा समझना है जिसे कोवैक्स कहते हैं। कोवैक्स एक बहुत ही महत्वाकांक्षी वैश्विक कार्यक्रम है। कोवैक्स एक वैश्विक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए, जिसको फंडिंग होगा मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज के द्वारा, ठीक है, और WHO के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। यानी कि WHO इज अ नोडल एजेंसी फॉर दिस कोवैक्स, फॉर दिस वेरी एम्बिशियस कोवैक्स प्रोग्राम, ठीक है, जिसके तहत पूरे विश्व में जो लेस डेवलप्ड राष्ट्रों में टीका जो है वो टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, जिसको फंड मध्य आय वाले और उच्च आय वाले राष्ट्र देने वाले हैं। वैसे तो यह प्रोग्राम में जान नहीं रही थी क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इस प्रोग्राम में नहीं जुड़े थे, मगर अब जो बिडेन, जैसे मैं मालूम है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, डेमोक्रेट्स की सरकार आई, जो बिडेन नए राष्ट्र प्रमुख बने, तो उनके द्वारा इस कार्यक्रम में जुड़ने की घोषणा की गई, जिसने इस कार्यक्रम की महत्वता को कई गुना बढ़ा दिया, इस कोवैक्स की महत्वता को।
ठीक है, क्योंकि अभी यूएस आने वाला है, यूएस का फंड आने वाला है, तो चांसेस है कि अब इसका बेटर इंप्लीमेंटेशन होगा, इसका बेटर एग्जीक्यूशन होगा। और एक मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इस कोवैक्स की राह में बैठ रहा है कि WHO अपनी 20% आबादी को, पाकिस्तान की 20% आबादी को वैसे ही मुफ्त में जो है इनोकुलेट कर दे, उसे वैक्सीनेट कर दे। ठीक है, और वहीं भारत, उसका ही पड़ोसी राज्य, जो पूरे विश्व में अपने वहाँ बनी जो वैक्सीन है उसको भेजने की बात करता है। तो ये दोनों राष्ट्रों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस है। ये तो एक अलग सी बात हुई, एक जो है मुझे याद आया, मैंने आपको बोला। मगर यह देखना ये है कि इस सप्लाई के कार्यक्रम में भारत बहुत ही अच्छी तरीके से जो है काम कर सकता है। भारत यहाँ कोवैक्स में भी काम कर सकता है, क्योंकि WHO जब प्रोक्योरमेंट के लिए निकलेगा तो वो वही वैक्सीन प्रोक्योर करेगा जो सबसे सस्ती हो, सबसे अच्छी हो। और इस मानकों में भारत की जो वैक्सीन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक एक लांसेट स्टडी ने एक रिसेंटली एक अभ्यास किया था, उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बन रही है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की कोऑर्डिनेशन के साथ बन रही है पुणे स्थित, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है वो मात्र $3 है, $3 मात्र। ठीक है, और हमने इसका भाव रखा है $4.5, यानी कि $4.5। ठीक है, तो बहुत ही किफायती ये है हमारी वैक्सीन है, जो WHO के द्वारा प्रोक्यूर होगी बहुत ही भारी मात्रा में, बड़े पैमाने पे, और कोवैक्स कार्यक्रम में वैक्सीनेट जो है कोवैक्स कार्यक्रम के तहत लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, और निश्चित रूप से भारत की यह एक सिद्धि है। तो इस पूरे उपाख्यान में हमने कई सारी चीज़ों को देखने का प्रयास किया। हालांकि हमने वैसे तो जो लेखक थे उनके ही संशोधन को आधार बनाकर पूरे मुद्दे को समझने की बात की, जिसमें हमने इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के आधार पर जो राष्ट्र का बिहेवियर है, अलग अलग राष्ट्रों का, चाहे वो अमीर हो चाहे वो मध्य आय वाले हो, उनका बिहेवियर देखा। साथ ही में हमने भारत और चाइना का स्टैंड भी देखा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम में दोनों राष्ट्रों का स्टैंड किया है। साथ ही में हमने भारत की जो सक्षमता है वो भी देखी कि भारत कैसे लार्ज ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर सकता है एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो हम लोग यह इस कोवैक्स कार्यक्रम की भी एक अहम कड़ी बनने वाले हैं या बनने की ताकत रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने कई सारी बातें देखी, कई सारी चीज़ों पर चर्चा है कि जो हमारे इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संदर्भ में थोड़ी महत्वपूर्ण है, प्लस हमारे एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। प्लस एक बात भी यहाँ है कि अगर आपको ये सेगमेंट, रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस का जो सेगमेंट है, वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप देखिए निश्चित रूप से, मगर इसके साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिए हमारी चैनल, इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। इसको शेयर करना ना भूले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सचेंजेस ऑफ आइडिया होते हैं वहाँ तक सब लोग पहुँच सके। प्लस हम लोग एजुकेशन फॉर ऑल के प्रिंसिपल के साथ कमिटेड है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई भी प्रकार के सजेशन हो रिलेटेड विथ एनी टाइप ऑफ कंटेंट, तो आप निसंदेह हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको यह लेक्चर कैसे लगते हैं, इसमें से आपकी ज्ञान की वृद्धि कितनी होती है, वो भी आप हमें निसंदेह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट रिसर्च वो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC।